अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारा ये सेमेस्टर और इस सेमेस्टर के अंदर मैं आपको एक कोर्स पढ़ाऊंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स होने वाला है। तो इस कोर्स का कुछ इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं, कोर्स आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम बाकायदा तौर पर जो हमारी स्कीम ऑफ स्टडीज़ के अंदर गिवन है, उसके अंदर इसकी पूरी डिटेल गिवन है कि कोर्स आपका 3 क्रेडिट का है, 2+1, जो कि 2 घंटे की क्लास और 1 घंटे की प्रैक्टिकल। और इसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर देखें कि हम कुछ फोकस करेंगे एआई बेसिक टेक्निक्स का, जो कि सिंबॉलिक, जैसे यहाँ पे गिवन है, सिंबॉलिक मैनिपुलेशन, पैटर्न मैचिंग, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, डिसीजन मेकिंग और नॉलेज डेटा कोड। और इसमें हम कुछ पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम कुछ कोड करेंगे। तो कुछ हमारी लैब्स होंगी इसके अंदर जो कि हमने करनी होंगी। कुछ यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स हैं, इनको देखें। आउटलाइंस के अंदर देखें कि हमने क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू एआई, हम बात करेंगे। नॉलेज बेस्ड सिस्टम, जिसमें रीजनिंग, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सर्च, इसमें इन्फॉर्म सर्च, अनइन्फॉर्म सर्च, ह्यूरिस्टिक, मिन मैक्स, गेम ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम। कुछ केस स्टडीज़ आ जाएंगी। फिर हम मशीन लर्निंग की तरफ निकल जाएंगे, जिसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, और कुछ जो भी असाइनमेंट्स हमारी होंगी वो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर होगी। और रिकमेंडेड बुक्स में देखें, सबसे पहली जो रिकमेंडेड बुक है, एआई मॉडर्न अप्रोच 3rd एडिशन, इसका 4th एडिशन भी आ चुका है। आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद पाइथन। अच्छा, इससे पहले भी मैंने इस कोर्स को एग्जीक्यूट किया है, और उसका कोर्स कोड था 4119, और इसकी आउटलाइन जो थी वो ये थी, जिसको हमने रिकॉर्ड करके आपके इस चैनल के ऊपर रखा भी हुआ है। सो हम इस बुक को फॉलो करेंगे, ये उसका टाइटल है। अब इसी तरह से जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस तरह के बहुत सारी जगह पे एआई के वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं। एमआईटी ओपन कोर्स फेयर पे, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, कॉमसेट यूनिवर्सिटी में इसके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये जो एरिया है, जो कि ख्याल किया जाता है कि ये बिल्कुल नई फील्ड है, तो ऐसी बात नहीं है। इसके ऊपर जो काम किया है, तो ये नई फील्ड, जैसे बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, नया डिसिप्लिन ही इनिशिएट किया जा रहा है। तो यहाँ पे लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इसका जो काम स्टार्ट हुआ था इंटेलिजेंस के ऊपर, वो बहुत पहले हो चुका था। 1956 के अंदर इसका इस पे के ऊपर काम हो गया था, जैसे अब मैं आगे बताऊंगा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। द स्टडी ऑफ इंटेलिजेंस इज आल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिसिप्लिन। अब इसके ऊपर 1000 ईयर पहले मुख्तलिफ फ़िलासफ़र जो हैं, उन्होंने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है इंटेलिजेंस को, कि किस तरह से इंसान जो है देखता है, लर्न किस तरह से करता है, मेमोराइज किस तरह से करता है, उसके ऊपर रीजनिंग कैसे वो अप्लाई करता है, जो मेमोरी के अंदर चीज़ें हैं। तो जो इंसान बिहेव कर रहा है, देखता किस तरह से, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट किस तरह से करता है, इसके ऊपर बहुत अर्सा पहले काम होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है, तो इसमें दो पार्ट है, आर्टिफिशियल मसनूई और इंटेलिजेंस मतलब जहानत। तो व्हाट इज इंटेलिजेंस? सो इसको देखते हैं। देयर आर मल्टीपल डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट, जो हमारे पास है, जब हम थ्योरी देखते हैं उसके ऊपर डिफरेंट हमें मिलती हैं इसकी डेफिनेशंस। जैसे कि एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर ये इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न अबाउट, लर्न फ्रॉम, टू अंडरस्टैंड अबाउट एंड इंटरेक्ट विद वंस एनवायरनमेंट, ये भी एक डेफिनेशन है। इंटेलिजेंस इज द फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कैपेसिटी ऑफ माइंड स्पेशली टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल, ट्रूथ, फैक्ट्स, ये हमारे पास मल्टीपल इसकी डेफिनेशन मिलती हैं। इसी तरह से इंटेलिजेंस को ज़्यादातर साइकोलॉजी ने किया है, तो साइकोलॉजी की डिफरेंट डेफिनेशंस आपको मिलेंगी। तो इसकी कोई एक प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है, कह लें कि कोई एक। और इवन अगर इसकी पुरानी डेफिनेशंस जो साइकोलॉजी ने दी हैं, पुरानी आपको डिफरेंट मिलेंगी, और जो लेटेस्ट है उसकी डेफिनेशन जो होंगी, वो भी आपको थोड़ी सी डिफरेंट मिलेंगी। तो इसकी
जैसे कोई कोई एक प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है, इसी तरह से कोई एक सिंगल टेस्ट नहीं है हम कह सकें कि जी ये हमारा एक सिंगल टेस्ट है और इस टेस्ट को जो पास कर लेगा वो इंटेलिजेंट है। ये ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि एक सिंगल टेस्ट हमने रखा और उसकी बेस पे हम कहें कि जी ये चीज़ कि ये फ़लाँ चीज़ इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है इसमें, ये नहीं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दी है। एक स्टूडेंट है जो कि स्कूल टीचर उसको कहता है कि जी ये स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम यही टॉम जो कि जिसको टीचर कहता है जी ये बड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और हर दफ़ा क्वेश्चन करने के बाद डन सर हैंड रेज करता है, लेकिन जैसे ही ये स्टूडेंट जो है वो जाता है फुटबॉल कोच के पास जाता है, क्रिकेट की कोच के पास जाता है, तो वहाँ पे जाके ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो अगर इसी स्टूडेंट के बारे में उस फुटबॉल कोच से पूछा जाए तो वो कहेगा कि नहीं जी ये बच्चा इतना अच्छा नहीं है। सेम इसी तरह से ये एक जैक है जो कि स्कूल टीचर के अकॉर्डिंगली तो वो बड़ा ही एक नालायक स्टूडेंट हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि ये म्यूजिक टीचर के पास जाके ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। तो कोई एक टेस्ट नहीं है जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि जी ये हाँ डिफरेंट आपको टेस्ट मिलेंगे भी इसके ऊपर कि किस तरह से इंटेलिजेंस को मैयर किया जाता है, लेकिन एक कोई एक ख़ास हम ये नहीं कह सकते कि ये पैरामीटर यही है और इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। अ, अब इसी तरह से इसमें ये चीज़ अगली आ जाती है कि अगर आप साइकोलॉजी की जो मॉडर्न डेफिनेशंस हैं उनको आप ज़रा गौर से देखें तो उसमें क्या होता है कि कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर आपको मिलेंगे और उन इंग्रेडिएंट्स में चीज़ें हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग है, लर्निंग है, मेमोरी के हवाले से है, एनालाइज करना, रिएक्ट करना, रिस्पॉन्स करना, प्लानिंग करना। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको उस डेफिनेशन के अंदर मिलेंगे। आप अगर करंट डेफिनेशन आप साइकोलॉजी की देखें तो अगर उस डेफिनेशन के मुताबिक या इन इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग करती है, डिसीजन मेकिंग करती है, लर्निंग करती है, मेमोराइज कर ले, एनालाइज कर ले, तो इन 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 ये वाले जो काम करेगी जो चीज़, तो वो जो है वो इंटेलिजेंट होगी। आप ज़रा गूगल कीजिएगा व्हाट इज़ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, तो वो आपको डिफरेंट जो मिलेंगी डेफिनेशंस मिलेंगी उनमें ये चीज़ें आपको मिलेंगी। अच्छा, अब ये चीज़ अगर मैं इस इन इंग्रेडिएंट्स की बेस पे अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपके पास है सिंपल एक कैलकुलेटर। तो वो कैलकुलेटर क्या करता है, आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करके देता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक स्टेटमेंट है मल्टीप्लिकेशन के हवाले से कि अब वो क्या करेगा, दो नंबर को लेता है, उसको मल्टीप्लाई करता है। अब ह्यूमन बीइंग है, उसको टेबल याद होने चाहिए, 3 का, 4 का, 8 का, 5 का, 9 का, इस तरह से टेबल आपको आते हों, फिर उस हर एक को आप रो वाइज इस तरह से मल्टीप्लाई करें। तो जाहिर बात है आपने एक टेबल मेमोराइज किया, फिर डिसीजन मेकिंग की, फिर उसके ऊपर जो जाके क्या करते हैं आंसर देते हैं। तो क्या कैलकुलेटर भी ये सारे काम करता है? वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, मेमोरी उसको आज जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो आपके फार्मूलाज जो हैं वो सेव कर लेते हैं, तो वो मेमोराइज भी कर लेता है उन चीज़ों को। तो क्या ये जो कैलकुलेटर है ये इंटेलिजेंट है? तो अब आपने ये खुद सोचना है कि क्या ये इंटेलिजेंट है या नहीं है, और डेफिनेशन देखें। अगर वो डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरता है तो इसका मतलब क्या होगा, हम ये कहेंगे कि ये इस डेफिनेशन के मुताबिक ये चीज़ फुलफिल हो रही है, इसके अंदर इंटेलिजेंस अवेलेबल है। तो आपने इसके ऊपर गौर करना है कि सिंपल जो कैलकुलेटर है वो आया कि इंटेलिजेंट है या नहीं है। इसी तरह से अगर आप ये मान जाते हैं कि जी हाँ बिल्कुल छोटा कैलकुलेटर जो है वो कैलकुलेशन करता है, मेमोराइज करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, तो इंटेलिजेंट है। तो फिर मेरा अगला क्वेश्चन होगा कि आया कि जो मशीन है या कंप्यूटर है ये इंटेलिजेंट है या नहीं है। ज़रा इसके ऊपर सोचें कि आया कि वो मशीन जो है, आपके पास जो लैपटॉप है, आपके पास जो सेल फोन है, आया कि उसके अंदर भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने रखी हैं। एक मशीन है डीप ब्लू के नाम से। अब ये डेवलप होना तो बड़ा अरसा पहले हो चुकी थी, तो लेकिन ये है कि चेस विनिंग डीप ब्लू 1995 97 के अंदर ये ऐसा हुआ था कि
जो वर्ल्ड चेस चैंपियन था उसको इस मशीन ने हराया था। पहले साल कंपटीशन हुआ तो मेरे ख्याल में एक गेम जीती थी इसने, और ये देख लीजिएगा, गूगल कीजिएगा कि उसने कब उसको हराया और किस तरह से। लेकिन ये देखें कि जो वर्ल्ड लेवल का चेस चैंपियन था उसको उसने हराया। सेम इसी तरह से हमारे पास अभी तो इलेक्ट हुआ डोनाल्ड ट्रंप, इसका पिछला भी एक इलेक्शन हुआ था। तो वहाँ से क्या किया गया, फेसबुक का डेटा कलेक्ट किया गया और फिर उस उन लोगों को दिखाया गया कि किस तरह के उसके इंटरेस्ट हैं, उस इंटरेस्ट आइडेंटिफाई किए गए। और बाय द वे अगर आप फेसबुक को देखें तो वो उसके प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे किसके अंडर है, उसको CIA की सपोर्ट हासिल है। और बेसिकली क्या था, लोगों का बिहेवियर एनालाइज करने के लिए फिर उसको उस तरह का इंटरेस्टिंग पोस्ट दिखाई गई कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक अच्छा बंदा है और उसको वोट करो। तो ये कुछ वहाँ पे खबरें थीं या इल्ज़ामात थे, जो भी था कि फेसबुक के ऊपर जो उन्होंने इस तरह के काम किए, डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने के लिए कोशिश की गई है। इसके ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी नस्ट में फुटबॉल की टीम, काफ़ी पुरानी बात है ये कि फुटबॉल की टीम जो है वो बनी हुई है, जिसका एम ये है कि 2050, वैसे फुटबॉल का जो ओवरऑल जैसे चेस का था जो कि काफ़ी पहले सेट किया गया था एम कि चेस मशीन हमने बनानी है जो कि इंसान को हराए। इसी तरह से फुटबॉल का भी एक थीम रखा गया, एम रखा गया कि हम वर्ल्ड लेवल के जो फीफा वर्ल्ड कप के चैंपियंस होंगे उनको जाके हम उनके साथ खेलें, हमारे रोबोट्स वगैरह। तो ये भी एक टारगेट रखा गया है AI वालों की तरफ से। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इसके ऊपर काम भी चल रहा है। तो नस्ट की एक टीम हमारी, आप गूगल कर सकते हैं। तो अब आप ये बताएं कि ये सारी चीज़ें, अभी इस तरह की बहुत सारी और एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगी, तो क्या हमारा जो कंप्यूटर है वो भी इंटेलिजेंट है या नहीं है? तो उसकी डेफिनेशन, हाँ, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, मैं पूछ रहा हूँ कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो ये डेफिनेशन है आपके पास, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके अकॉर्डिंगली आपने फैसला करना है कि आपकी जो मशीन है वो इंटेलिजेंट है या नहीं है आर्टिफिशियली। अच्छा, इसी तरह से डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगी। ये एक फर्स्ट सिटीज़न है जो जिसको अरब ने जो है वो नेशनैलिटी अपनी दी थी, सोफिया के नाम से। और ये भी काफ़ी पुरानी नेशनैलिटी इसको मिली हुई है। इसी तरह से अगर आप इसकी एप्लीकेशन AI की देखें तो आपको जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार ये मिलेंगी। इसी तरह से एप्लीकेशन जो डिस्कस की गई है स्लाइड्स के अंदर, तो ये है कि ChatGPT बड़ा ही स्ट्रॉन्ग टूल जो कि आजकल स्टूडेंट्स का बड़ा फेवरेट है। अपनी कोई भी असाइनमेंट होती है तो वो जाके ChatGPT से पूछते हैं, ChatGPT उसको आंसर करती है और उसी से वो जो है ना वो चीज़ें बना के ले आते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। अब आप देखें कि आपको जो चीज़ नहीं आती वो क्या कर रहा है, आपको ChatGPT प्रोवाइड कर रहा है। एक मशीन है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि इस तरह से आपको आंसर देता है, आपसे कम्युनिकेशन करता है। तो फिर मेरा नेक्स्ट ये क्वेश्चन हो गया कि अब देखें कि ChatGPT आपको चीज़ें नहीं आती, लेकिन ChatGPT आपको उसका सोल्यूशन देता है, ठीक है? तो इसी तरह से ये जो कैलकुलेशन अगर करनी पड़ जाए आपको, तो कंप्यूटर आपको जल्दी कैलकुलेशन करके दे देता है बेनिस्बत आपके कि आप खुद उसकी कैलकुलेशन करें। तो चेस में अगर देखें तो डीप ब्लू मशीन ने इंसान को हरा दिया है कि चेस चैंपियन। चेस बड़ी एक मुश्किल गेम है, अगर आपको आती है, खेलना आती है, तो आपको पता होगा इस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा आखिरी जो इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन होगा कि आया कि जो मशीन है वो इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो यहीं पे मैं अपना लेक्चर क्लोज़ करता हूँ। तो इस लेक्चर के अंदर मैंने आपसे इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस किया कि इंटेलिजेंस क्या है। फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन आपके सामने रखा कि क्या आर्टिफिशियल कैलकुलेटर जो है वो, सिंपल कैलकुलेटर, वो इंटेलिजेंट है या नहीं है आर्टिफिशियली। और देन जो बेसिक हमारा कंप्यूटर है, आया कि ये इंटेलिजेंट है या नहीं है। और लास्ट पे मेरा क्वेश्चन ये था कि आया कि जो मशीन है हमारी, ये ह्यूमन से ज़्यादा ये इंटेलिजेंट है या नहीं है। मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ मोर पावरफुल देन अ ह्यूमन। तो इसके ऊपर मैं अपने लेक्चर को क्लोज़ करता हूँ। उम्मीद है आपको इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।